हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आर्टिकल 1। तो बच्चों इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट किया। तो बच्चों उसी बुक्स का जो सेकंड चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और उसकी बच्चों आज हम आर्टिकल 1 से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो बच्चों जैसे कि इन अ फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, उसमें बच्चे हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। और बच्चों आपको याद होगा कि इन अ फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड एन इक्वेशन, कि कैसे हम रिकॉग्नाइज, कैसे हम पहचान सकते हैं कि अगर कोई फॉर्म हमें गिवन है, कोई फंक्शन हमें गिवन है, वो पॉलिनोमियल है या फिर इक्वेशन है। तो बच्चों पॉलिनोमियल की बात तो हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट की। तो बच्चों इस चैप्टर में हम इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स को हम कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि अगर हम पॉलिनोमियल को ज़ीरो के साथ इक्वेट कर दें तो बच्चों वो इक्वेशन बन जाती है। तो बच्चों वही आज यहाँ पर बच्चों हम वही कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें हम बच्चों यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लेट करते हैं कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल of degree n greater than equal to 1, then fx equal to 0 is called polynomial equation या फिर ओनली इक्वेशन हैविंग डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है कि मान के चलें एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है और बच्चों ये पॉलिनोमियल है, और बच्चों उसकी जो डिग्री है वो 1 या उससे ग्रेटर है। अब बच्चों पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो बच्चों हम वो भी समझते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर एक लिखी पॉलिनोमियल, जैसे कि एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 2x + 3। उसी तरह बच्चों अगर मैं दूसरी पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखता हूँ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 2x² + 3x + 1। अगर बच्चों यहाँ पर मैं एक थर्ड पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखता हूँ थर्ड टाइप, एंड दिस इज इक्वल टू 2x³ + 3x² + 4x + 1। तो बच्चों जो हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये बच्चों हमारी है लीनियर पॉलिनोमियल। जो बच्चों हमारी सेकंड पॉलिनोमियल है इसको बच्चों हम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बच्चों उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पॉलिनोमियल है ये बच्चों हमारी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये जो हमने पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स के नेम लिखे हैं, तो बच्चों ये हमने किसकी बदौलत लिखे हैं, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा है इसकी पावर को और हाईएस्ट पावर। जैसे कि बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल में यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसकी बच्चों जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। उसी तरह बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। और बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की बच्चों हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है। तो बच्चों यही जो पावर हमारी होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, इसको हम बच्चों बोलते हैं क्या, डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर हमें यही बोला गया है कि हमने जो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल जो हमने यहाँ पर लेट करी है
और बच्चों वहाँ पर जो उसकी डिग्री है, मतलब कि उसकी जो पावर है बच्चों, वो या तो 1 है या फिर 1 से ग्रेटर है। जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर पहली जो पॉलिनॉमियल कंसीडर करी, तो बच्चों यहाँ पर जो डिग्री थी, मतलब n की जो बच्चों वैल्यू थी वो 1 थी। उसके बाद बच्चों वैल्यू थी 2, मतलब 1 से ग्रेटर, और बच्चों उसके बाद थी 3, मतलब 2 से ग्रेटर, मतलब कि वो भी 1 से ग्रेटर, एंड सो ऑन। तो बच्चों यहाँ पर इस टाइप की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की काफ़ी सारी पॉलिनॉमियल्स बन जाएंगी। तो बच्चों आई होप कि आपको जो ये फर्स्ट लाइन है ये समझ आई होगी। उसके बाद बच्चों देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि देन fx इक्वल टू 0, कि अगर इस fx पॉलिनॉमियल को हम 0 के साथ इक्वेट करें, इसका बच्चों मतलब क्या हुआ कि fx जो बच्चों हमें पॉलिनॉमियल गिवन है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर दें, तो बच्चों जो वो फंक्शन जो बच्चों हमारा है, जो कि पहले पॉलिनॉमियल कहलाता था, वो बच्चों अब क्या कहलाएगा, पॉलिनॉमियल इक्वेशन, या फिर बच्चों हम सिंपली बोल सकते हैं इक्वेशन। और बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, या फिर हम कह सकते हैं पॉलिनॉमियल इक्वेशन बनेगी, तो बच्चों इसकी डिग्री भी वही होगी जो कि उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी। बच्चों मान के चले कि यहां पर मैं बच्चों लिख रहा हूं इक्वेशन कि fx इक्वल टू 0, ठीक है। और बच्चों यहां पर मैं लिखूंगा लीनियर पॉलिनॉमियल, मतलब कि बच्चों इसी के रिगार्डिंग मैं लिख दूं इक्वेशन। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर बच्चों यहां पर इक्वेशन लिखूं तो 2x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों उसी तरह अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जो बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थी, अगर बच्चों मैं लिखूं इसमें इक्वेशन में बच्चों इसको कन्वर्ट करूं, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। और बच्चों अगर मैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करूं, तो बच्चों देखो हम कैसे लिखेंगे, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब बच्चों इसका नाम देखो क्या होगा, ये जो बच्चों हमारी लीनियर पॉलिनॉमियल थी, जब हमने उसको 0 के साथ इक्वेट कर दिया, तो बच्चों वो हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। और बच्चों उसी तरह जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थी, वो बच्चों क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो बच्चों हमारी क्यूबिक पॉलिनॉमियल थी, वो बच्चों क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन, एंड सो। और बच्चों इन इक्वेशंस में भी जो डिग्री बच्चों क्या होगी, जो x की हाईएस्ट पावर होगी, मतलब कि बच्चों यहां पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहां बच्चों 2 है और बच्चों यहां पर 3 है, तो यही इन इक्वेशंस की डिग्री है। आई होप बच्चों कि आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिनॉमियल एंड इक्वेशन, या फिर पॉलिनॉमियल एंड पॉलिनॉमियल इक्वेशन। तो बच्चों इसके बाद हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स। और बच्चों एग्जाम्पल्स हम किसकी देखेंगे, मान के चले कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर कोई पॉलिनॉमियल है 2x प्लस 3, मतलब कि fx दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3, या फिर बच्चों हम यहाँ पर कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो बच्चों ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। और बच्चों उसी के साथ यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक इक्वेशन, और बच्चों इक्वेशन देखो हमारी क्या है, बच्चों सेम होगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों जब हम पॉलिनॉमियल में x की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, अगर बच्चों मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूँ, ठीक है बच्चों, तो जो यहाँ पर बच्चों x की हमारे पास वैल्यूज़ आएगी उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, ज़ीरोज़। ये बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ में पॉलिनॉमियल में भी ये बात आपको बताई थी। उसी तरह बच्चों मैं यहाँ पर अगर x की बच्चों वैल्यूज़ फाइंड करूँ इन केस ऑफ द इक्वेशन, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे उसको, रूट्स। क्या बच्चों हम बोलेंगे, रूट्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक तो पॉलिनॉमियल और इक्वेशन का, और उनके जीरोस इन केस ऑफ पॉलिनॉमियल और रूट्स इन केस ऑफ इक्वेशन हम फाइंड करते हैं और आपको बताते हैं। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट करें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखी है, फाइंड जीरोस एंड रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 एंड इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक पॉलिनॉमियल गिवन है और बच्चों एक सिमिलर सी इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों हमने पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड करने हैं और बच्चों इस इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड करने हैं। तो वो बच्चों हम कैसे करेंगे, तो बच्चों इसके डिफरेंट टाइप के मेथड है जिससे हम इनके ज़ीरोज़ और रूट्स फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा जो मेथड हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जो बच्चों हम बेसिकली अप्लाई करेंगे जो कि इजी मेथड है। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे कि जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है और बच्चों जो इक्वेशन गिवन है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसको बच्चों हम एफ एक्स के इक्वल पुट कर देते हैं। एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। एंड और बच्चों हमें एक इक्वेशन गिवन है तो बच्चों उसको भी हम एफ एक्स के इक्वल पुट कर देते हैं। एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने क्या मतलब फाइंड करना है, हमने यहाँ पर जीरोज़ और रूट्स फाइंड करने हैं। मतलब कि बच्चों हमने दोनों केसेस में x की वैल्यूज़ ही बच्चों फाइंड करनी है दोनों केसेस में। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और बच्चों फॉर्मूला देखो हमारा क्या होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो वेरिएबल है दोनों केसेस में पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में x है, तो बच्चों ये x के रिस्पेक्ट में ही फॉर्मूला होगा। x दिस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर बच्चों इक्वेशन लिखूँ, तो बच्चों देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पॉलिनोमियल और इक्वेशन का। तो बच्चों ये फॉर्मूला मैं बाद में लिखता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो जनरल फॉर्मूला है वो बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बच्चों ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है पॉलिनोमियल का। और बच्चों यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला ये है इक्वेशन का। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ, मान के चले बच्चों अगर मैं पॉलिनोमियल को ही कंपेयर करता हूँ, तो बच्चों एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पर कॉफिशिएंट है वो बच्चों ए है। और बच्चों जो गिवन पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो बच्चों कॉफिशिएंट है वो 1 है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ए की वैल्यू बच्चों 1 होगी हमारी। उसी तरह बच्चों जो बी की वैल्यू है मतलब कि एक्स का कॉफिशिएंट, तो बच्चों यहाँ पर -2 है, मतलब कि बच्चों बी की वैल्यू कितनी होगी -2। और बच्चों उसी तरह जो सी की बच्चों वैल्यू हमारे पास कितनी है +7 है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे +7 फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब कि 7 बच्चों हम ओनली लिख सकते हैं। और बच्चों ए बी सी की वैल्यू हमारी जो इक्वेशन के केस में भी बच्चों सिमिलर रहेगी, क्योंकि बच्चों दोनों सेम है। जो पॉलिनोमियल है उसको ही हमने 0 के साथ इक्वेट करके इक्वेशन बनाया हुआ है। तो बच्चों देखो यहाँ पर बच्चों हम जो लिखेंगे फॉर्मूला, तो बच्चों देखो फॉर्मूला क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों हम लिखेंगे वी नो एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन 2a, ओके। तो बच्चों ये हमारा हो गया। इसके बाद देखो हम बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब कि x के जो बच्चों कॉफिशिएंट है, जो हमारे यहाँ कॉफिशिएंट है बच्चों उनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। x दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर है -b, तो बच्चों देखो माइनस का फॉर्म जो साइन है वो ऑलरेडी है माइनस, तो बच्चों हम b की वैल्यू पुट कर देंगे -2 एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, मतलब कि -2 स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और बच्चों c की वैल्यू यहाँ पर है 7 अपॉन 2a, तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू है 1। अगर बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों देखो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, तो बच्चों देखो -2 का स्क्वायर बच्चों होगा 4, ठीक है, और -4 7 ज़ा 28, तो बच्चों -28 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों x दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, तो बच्चों 28 में से 4 किए सब्ट्रैक्ट, तो बच्चों हमारे यहाँ बचेगा 24, और बच्चों यहाँ पर 28 इज़ अ ग्रेटर नंबर एज़ कम्पेयर टू 4, और बच्चों 28 के सामने साइन है माइनस का, तो बच्चों ये बनेगा -24 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद अगर हम चाहें तो 24 को सॉल्व कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो हम वैसे भी रख सकते हैं। तो बच्चों सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बच्चों अंडर रूट के अंदर माइनस है, तो बच्चों इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे बच्चों 24, ठीक है, इंटू अंडर रूट -1, ठीक है बच्चों। मैं ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस को मैं ऐड कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ। और बच्चों जब मैं माइनस को अलग करूंगा तो बच्चों अंडर रूट जो बच्चों -1 होता है वो बच्चों हमारा होता है आयोटा के इक्वल होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 24 आयोटा, ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों हम लिख लेंगे 24 आयोटा
सो डैट बच्चों देखो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा 24 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 24 और बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे आयोटा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगे, एक आइए पॉजिटिव, एक बच्चों आइए नेगेटिव। तो बच्चों हमारा पॉलिनोमियल के केस में जो ये बच्चों x की वैल्यूज़ है इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे जीरोज़, और बच्चों इक्वेशन के केस में x की बच्चों वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे रूट्स। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर x दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 अंडर रूट 24 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, आर कॉल्ड, क्योंकि बच्चों हमने आर क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों ये दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आर कॉल्ड जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो बच्चों हमें गिवन पॉलिनोमियल है उसके बच्चों ये जीरोज हैं, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। और बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे इक्वेशन के केस में रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। और बच्चों आगे हम करते हैं आर्टिकल 2, और बच्चों आर्टिकल 2 में हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें।